नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर राज्यसभा चुनावों के चलते सरगर्मी तेज है और 2024 में क्या होगा इसका अंदेशा अभी राज्यसभा चुनावों में पता लगने लगा है। हिमाचल की अगर बात करें, वहां तो अब कांग्रेस की सरकार गिरने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। असल में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और अब खबर यह है कि लगभग 9 विधायक वहां पंचकुला के रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं, जिनको सीआरपीएफ के जवान यानी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान वहां सुरक्षित रखे हुए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया है बीजेपी पर और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे विधायकों का अपहरण कर लिया है। जी हां, बड़ी खबर है और आपको बता दें कि कांग्रेस में हिमाचल में फूट हो गई है, सरकार अल्पमत में आने वाली है और जैसे ही राज्यसभा के नतीजा आएगा चुनाव का, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी वहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अब उम्मीद नहीं लग रही है कि वो वहां से राज्यसभा की सीट जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बता दूं, हर्ष महाजन खड़े हुए हैं। वहां जो चुनावी गणित है, इस गणित में आपको बताऊं कि वहां पर टोटल जो है विधानसभा में 68 सीटें हैं, जिसमें सरकार को बहुमत के लिए 43 सीटों की आवश्यकता होती है। 40 कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय हैं। निर्दलीय के सहारे ये सरकार हिमाचल में बनी थी, लेकिन अब जो खबर है उस खबर के अनुसार ये जो 3 निर्दलीय हैं, ये 3 निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने वाले हैं, बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं और इन 3 के आने से ही यह सरकार अल्पमत में आ जाती है, यानी सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। इसके अलावा खबर यह है कि वहां 6 विधायक कांग्रेस के वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, यानी 6 विधायक ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ रहे हैं। अब खबर यह है अब कि भाई ये जब आ गए तो कुल मिला के 9 हो गया और जब ये 9 विधायक बीजेपी के खेमे में आ गए, जिसमें एक कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह जो कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं एक्स पर, तो मैंने आज के लगभग 1 महीने पहले एक पोस्ट डाला था। सूत्रों के हवाले से मुझे उसी समय पता लगा था कि ये जो विक्रमादित्य सिंह हैं, इनका एक गुट टूट करके बीजेपी में जाने वाला है। मुद्दा राम मंदिर है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस ने राम मंदिर का बहिष्कार किया था, उस समय ये जो विक्रमादित्य हैं, ये खुल करके बोले थे कि राम हमारे आराध्य हैं और पार्टी की लाइन कुछ भी हो, मैं राम मंदिर जाऊंगा। राम मंदिर जाने के लेकर के बाद से ही यह विवाद उठ रहा था और यह माना जा रहा था कि उनका मन परिवर्तन हो चुका है। वो राम के विरोधियों के साथ नहीं, वो राम जी के साथ जाने वाले हैं। तभी मैंने ये लिख दिया था कि सरकार कभी भी गिर सकती है। कब गिरेगी? अनुमान लग रहा था कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसके बाद शायद सरकार गिरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना नहीं चाहती, उससे इंप्रेशन खराब होता है। खबर मेरे पास अभी भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री वहां नहीं बनाएगी, लेकिन क्योंकि बहुमत के आंकड़े से अब 9 विधायक दूर है, 9 संख्या कांग्रेस के पास कम हो चुकी है, तो विधानसभा में अब बहुमत नहीं रहेगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहां जो है इनको पूरा करने के लिए इसको चैलेंज करेगी और वो कहेगी कि हम इसको चुनौती देते हैं, आप बहुमत सिद्ध करिए। चुनौती दी जाएगी, बहुमत सिद्ध सुक्खू नहीं कर पाएंगे, सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरने का मतलब है कि वहां कोई भी अब मुख्यमंत्री नहीं, तो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ यहां ये विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसी ही खबर अब ये पक्की समझ लीजिए। तो ये एक बड़ी खबर हिमाचल से है। मैंने 1 महीने पहले ये अनुमान लगाया था, क्योंकि जो वहां चल रहा था, मेरे जो सूत्र थे वो विक्रमादित्य जो है इनसे जो संपर्क में थे, इनकी मंशा थी बीजेपी में ज्वाइन करने की और इनकी माताजी सांसद हैं, उनको टिकट की बात चल रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिल सकता है। विक्रमादित्य सिंह अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब चुनाव के बाद होगा। और ये चुनाव अब जो मेरे पास खबर है, ये अभी क्योंकि ये होगा कि बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, उनके पास केवल 25 विधायक हैं और 25 में अगर मैं 9 जोड़ दूं, 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेस के,
तो भी ये आंकड़ा अभी जो है बहुमत से काफी पीछे है। बहुमत में 43 का आंकड़ा चाहिए। हां, दल बदल कानून भी लागू होता है। कांग्रेस के 40 विधायक हैं, अगर 40 में 13 टूटकर आते हैं तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। अभी 6 है, क्या अभी इसमें 7-8 और विधायक आ सकते हैं? तो भाई ये तो समय बताएगा। ये विक्रमादित्य का किस्मत है, अगर वो तोड़कर लाते हैं और एक गुट अलग से बनता है और उनकी मान्यता बच जाती है, तो निश्चित जान लीजिए कि अगला मुख्यमंत्री हिमाचल का विक्रमादित्य सिंह होने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ये वहां के गलियारों से खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम नहीं बनाएगी, क्योंकि जब चुनाव सर पर हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने नाम पर धब्बा नहीं लगाना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि कांग्रेस इस बात को एजेंडा बनाए। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया में बाकायदा ये अपहरण का एक आरोप लगा दिया है। अपने विधायक संभल नहीं रहे। अभी थोड़ी देर पहले सुखविंदर सुक्खू क्या बयान दे रहे थे, कह रहे अगर मेरा विधायक कोई नहीं बिका तो 40 के 40 वोट देंगे। यानी आपको पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने विधायकों पर और आप अपने विधायकों को बिकाऊ घोषित कर रहे हैं। यह नहीं कहते कि राम मंदिर के विरोध के कारण जो हिंदुत्ववादी नेता हैं, जिनके अंदर राम बसता है या राम के प्रति जिनके मन में श्रद्धा है, वो आपकी सोनिया माता या राहुल गांधी के कहने पर नहीं चलना चाहते, वो राम के साथ चलना चाहते हैं और इसलिए वो शायद घुटन महसूस कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पुराना जमाना चला आ रहा है और एक राजघराना है, राजमाता ने एक आदेश दे दिया, अगर किसी विधायक या सांसद ने उस राजमाता का कहना नहीं माना तो सर दिया जाएगा। नहीं, अब देश लोकतंत्र से चल रहा है, यहां लोकशाही है। परिवारवादी चीजें, परिवारवाद कांग्रेस में मुखर होकर है, यह बात अलग है, लेकिन विधायकों ने यह तय कर दिया। और आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर कांग्रेस समेत जो विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस की हैं, उनके अंदर असहजता है। अपने आप को वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है चुनाव में जाएंगे तो जनता पूछेगी कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध क्यों किया, कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल क्यों उठाया, कांग्रेस ने वकीलों की फौज राम जी का मंदिर ना बन जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों खड़ी करी थी। कई सवाल है कांग्रेस को लेकर। और जिस तरह से हिंदुत्व विरोधी एजेंडा कांग्रेस चलाती रही है, कांग्रेस कटघरे में है। जनता राम जी के मंदिर के बनने से बीजेपी के साथ है। और अभी क्योंकि उम्मीद है, क्योंकि राम जी का मंदिर 550 साल बाद यदि किसी ने बनवा रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, जो उसको पूरा करने के लिए उसकी बाधाओं को दूर करने का काम किया। अब लोगों को लग रहा है कि जो राम को लाए हैं वो शाम को भी लाएंगे, जो राम को लाए हैं वो भोले को भी लाएंगे, और हर उस मंदिर का निर्माण होगा जिनको विदेशी आक्रमणकारियों ने कभी तोड़ दिया था। सनातन संस्कृति पर जो प्रहार हुए, जो हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति थी, उसको जो नष्ट भ्रष्ट किया गया, उस सब के पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र सामने आ रहा है। इतिहास बता रहा है कि किस तरह से हमारे गुरुकुलों को योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके नष्ट किया गया। तो जब जनता सवाल पूछ रही है तो नेता ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में ही अकलबंदी है, और इसलिए कांग्रेस के अंदर बड़ी टूट होने वाली है और यह शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आप देखें, समाजवादी पार्टी में, इसी तरह हिमाचल में, यहां कांग्रेस के अंदर जो टूट हो रही है यह उनके खुद के कर्मों के कारण है। अगर कांग्रेस की राजमाता यह घोषणा ना करती कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, उसके उद्घाटन का बहिष्कार नहीं करेंगे, तो अपने नेताओं को जाने देती, जिसका मन है वो जाए, जिसका मन है वो नहीं जाए, तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो आज कांग्रेस की हो रही है। और जो मैं दावा हमेशा करता आया हूं कि इसी से ये पता लग रहा है कि 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव होना है अगले महीने, उसके नतीजे क्या होंगे। निश्चित जान लीजिए, कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मैं अपनी बात पर अडिग हूं और भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार करेगी। यह अब इस माहौल से दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।